साल था 2002 जब नासा की एक सैटेलाइट ने हिंद महासागर के ऊपर से गुजरते हुए एक तस्वीर ली। उस तस्वीर में भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की एक लड़ी दिखाई दी, जैसे किसी ने समुद्र के ऊपर एक लंबा पुल बना दिया हो। वैज्ञानिकों ने कहा ये तो प्राकृतिक है, पर भारत में हर किसी के मन में एक ही सवाल उठा, क्या ये वही पुल है जो भगवान श्री राम ने बनाया था? समाचार चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी, क्या राम सेतु असली है? नासा ने ये नहीं कहा कि ये रामायण का पुल है, लेकिन तस्वीरों ने वो कर दिखाया जो सदियों से किताबें नहीं कर पाई। लोगों ने विश्वास को प्रमाण में बदलते देखा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय था त्रेता युग का। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। लेकिन जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तो भगवान श्री राम ने संकल्प लिया कि मैं समुद्र पार करके सीता को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे समुद्र क्यों ना फाड़ना पड़े। राम का ये संकल्प केवल प्रेम का नहीं बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। तो संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम पहुंच गए रामेश्वरम के तट पर। उनके सामने फैला था अनंत गहराई वाला हिंद महासागर। उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखकर समुद्र देवता से प्रार्थना की कि हे समुद्र देव, मुझे मार्ग दीजिए ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। परंतु समुद्र मौन रहा। 3 दिन बीत गए और श्री राम की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने धनुष पर बाण चलाया और कहा कि यदि सागर नहीं झुकेगा तो मैं उसे सुखा दूंगा। उसी समय समुद्र देवता प्रकट हुए और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं स्वयं मार्ग नहीं दे सकता, पर मैं आपको मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। आपकी सेना में 2 वानर नल और नील है। श्राप के कारण उनके द्वारा पानी में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। कहा जाता है कि बचपन में नल और नील बहुत शरारती हुआ करते थे और चुपके से ऋषियों की मूर्तियों और सामान को नदी में फेंक दिया करते थे। तो क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें ये श्राप दिया कि उनके द्वारा छुई गई कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। अब यही श्राप उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। श्री राम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि हे वानरगण, अब हम समुद्र पर पुल बनाएंगे। और वानरों ने ये महान कार्य शुरू किया। वनों से वृक्ष काटे, पहाड़ों से पत्थर लाए, हर पत्थर पर राम नाम लिखा गया और नल और नील का स्पर्श कराकर उन्हें पानी में डाला गया। और जैसे ही वो पत्थर पानी में जाते वो तैरने लगते। इस प्रकार शुरू हुआ राम सेतु का निर्माण। पुराणों के अनुसार केवल 7 दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो गया। ये पुल लगभग 100 योजन लंबा था, यानी करीब 35 किलोमीटर। ये सीधे तमिलनाडु के धनुषकोटी से लेकर लंका के मन्नार द्वीप तक फैला था। सेना ने इस पुल को पार किया और लंका की धरती पर कदम रखा। यहीं से शुरू हुई वो युद्ध गाथा जिसने सत्य और असत्य का अंत तय किया। श्री राम ने रावण का वध किया, माता सीता को वापस लाया, पर उस पुल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। हजारों वर्ष बीत गए। समुद्र की लहरों ने पुल को निगल लिया। लोगों ने कहा कि रामायण सिर्फ एक कहानी है, लेकिन दक्षिण भारत के मछुआरे आज भी कहते हैं, हमारे दादा कहते थे कि कभी यहाँ से पैदल लंका जाया जा सकता था। तमिल में उस जगह को कहा गया एडमस ब्रिज और संस्कृत में सेतु बंद रामेश्वरम। 2003 में भारत सरकार की संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि समुद्र के नीचे चूना पत्थरों की एक कतार है जो मानव निर्मित लगती है। इसके नीचे प्राचीन रेत और पत्थरों की परतें हैं जो लगभग 7000 साल पुरानी है। 2007 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO ने भी परीक्षण किया और कहा कि ये संरचना पूरी तरह से प्राकृतिक भी नहीं और पूरी तरह से मानव निर्मित भी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रचना पर मानव हस्तक्षेप का परिणाम है। क्या ये वही पुल हो सकता है? नासा ने अपने बयान में कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि ये भगवान श्री राम का पुल है, पर ये निश्चित है कि ये कृत्रिम प्रतीत होता है।
नासा की तस्वीरों में ये स्पष्ट दिखता है कि भारत और श्रीलंका के बीच चट्टानों की एक पंक्ति सीधी रेखा में जुड़ी है। वैज्ञानिकों ने इसकी आयु 7,000 से 10,000 वर्षों तक बताई, लेकिन यही तो वो काल है जब त्रेता युग माना जाता है। इस पर आस्था रखने वाले बोले कि विज्ञान आखिरकार रामायण को प्रमाणित कर रहा है, जबकि संशयवादी बोले कि ये तो बस एक भौगोलिक संयोग है। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या कोई संयोग इतना सीधा और सटीक हो सकता है? लंका के प्राचीन ग्रंथों में इस पुल को कहा गया है रामपालम। वहाँ आज भी मन्नार द्वीप के पास कुछ जगहें हैं जहाँ पानी की गहराई मात्र 3 से 5 फुट है और नीचे वही चूना पत्थरों की परतें दिखाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बताते थे कि इस रास्ते पर सेना चली है और समुद्र देवता ने रास्ता स्थायी कर दिया था। 2007 में जब भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना बनाई, जहां पुल के कुछ हिस्सों को काटकर जहाजों के लिए रास्ता बनाया जाता था, तो देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। लोगों ने कहा कि ये केवल पत्थरों का पुल नहीं, ये श्री राम का प्रतीक है, ये हमारी आस्था की रीढ़ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई और अंततः निर्णय आया, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ये फैसला केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि संस्कृति और विज्ञान दोनों की जीत थी। कई शोधकर्ताओं ने पाया कि सेतु में इस्तेमाल हुए पत्थर समुद्र की सतह के ऊपर रखे गए थे, लेकिन उनके नीचे की परत लाखों साल पुरानी रेत की है। यानी ये पुल बनाया गया था, स्वाभाविक नहीं था। नासा के एक वैज्ञानिक ने भी कहा था कि इन पत्थरों के नीचे एक प्राकृतिक समुद्र तट है, पर पत्थर दूर से लाए गए लगते हैं। वो मानते हैं कि ये संरचना मानव प्रयास का परिणाम हो सकती है। रामायण में लिखा है कि पुल सेतुबंध रामेश्वरम से लंका तक बनाया गया था। आज के मानचित्र में वो स्थान बिल्कुल वही है। तमिलनाडु का रामेश्वरम और श्रीलंका का मन्नार द्वीप, वो स्थान जहाँ श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की थी, वहाँ आज भी रामेश्वरम मंदिर खड़ा है, जहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं स्थापित किया था। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इन तीनों में इस सेतु का विस्तार से वर्णन है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रामेण नल सेतु बंधम कृतम सागरस्य मध्य, अर्थात भगवान श्री राम ने समुद्र के मध्य नल द्वारा सेतु का निर्माण करवाया, रहस्य जो आज भी बाकी है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक अप्राकृतिक संरचना है, इतनी सटीक और सीधी की जैसे कि किसी इंजीनियर ने बनाई हो। पर हजारों साल पहले ऐसी तकनीकी कहाँ थी? और दूसरी ओर आस्था रखने वालों के लिए ये प्रश्न ही निरर्थक है, क्योंकि जब कार्य ईश्वर ने स्वयं किया हो तो तकनीक की जरूरत नहीं, विश्वास की शक्ति काफी है। आज भी जब कोई रामेश्वरम से मन्नार की दिशा में नाव लेकर निकलते हैं तो समुद्र का रंग बदलता है, कहीं नीला तो कहीं हल्का हरा, और बीच में उभरती है पत्थरों की मिट्टी। लोग बताते हैं कि नीचे कई जगह पत्थरों पर राम नाम खुदा हुआ प्रतीत होता है। चाहे वो कल्पना हो या धरोहर हो, हर गोताखोर का अनुभव कहता है कि ये स्थान सामान्य नहीं है। राम सेतु केवल एक पुल नहीं, ये मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध है। ये दिखाता है कि असंभव भी संभव हो सकता है अगर निश्चय अटल हो। श्री राम ने समुद्र पार किया, लेकिन असली संदेश ये था कि आस्था के आगे हर गहराई छोटी होती है। आज विज्ञान कहता है ये संरचना 7,000 साल पुरानी है और शायद मनुष्य ने इसे आकार दिया, और आस्था कहती है कि ये सेतु वही है जो भगवान श्री राम ने बनवाया था। दोनों ही विचारधाराएं सत्य है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि जो ईश्वर है वही तो सृष्टिकर्ता और वैज्ञानिक दोनों है। कहते हैं कि जब रात होती है तो रामेश्वरम के तट पर समुद्र की लहरें ऐसे टकराती है जैसे कोई धीरे धीरे राम राम कह रहा हो। लेकिन ये केवल एक आस्था की विचारधारा है जो केवल एक आस्तिक मनुष्य ही समझ सकता है। वो पुल अब जल में है, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी हमारे भीतर है। हर वो इंसान जो असंभव के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं कर सकता हूँ, वो अपने भीतर राम सेतु बना रहा होता है। क्योंकि राम सेतु केवल एक पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि ये एक विश्वास का निर्माण है।
तो दोस्तों, आज विज्ञान ने वो स्वीकारा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जाना था। राम सेतु केवल एक इतिहास नहीं बल्कि ये हमारी पहचान है। जब भी आप कभी समुद्र देखे तो याद रखिए, उसके नीचे छुपा है विश्वास का वो पुल जिसने इंसान को ईश्वर से जोड़ दिया था। तो ये थी राम सेतु की एक रहस्य से घिरी हुई कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।